नए साल पर पूरे संसार के लोगों को मेरी ओर से अपार बधाई हो और मेरी गुजारिश है कि इस दिन से और जीवन के अंत तक परमेश्वर यहोवा के पवित्र वचनों पर चलो। अपने आप जीवन को जितना पवित्र करोगे परमेश्वर आपके नजदीक उतना ही आएगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और जिस प्रकार अग्नि गंदगी को जला देती है उसी तरह परमेश्वर भी गंदगी को जला देता है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई अपवित्र होके परमेश्वर यहोवा का आहार बने, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का सत्यानाश करे। वो उसके खुद के कर्म होते हैं कि उससे उसका नाश होता है। परमेश्वर यहोवा चाहता है कि हम शांतिपूर्वक संसार में रहें, भाईचारे से रहें और हर एक से मेलजोल रखें, प्रीति रखें, विश्वास रखें परमेश्वर यहोवा के वचनों पर और परमेश्वर पर बिना विश्वास के कि आज मेरा काम है, मैंने पूजा की, परमेश्वर ने मुझे मेरा उद्धार कर दिया, फिर मैं अपने दूसरे कामों में लग गया और पापाचार में लग गया। जिस तरह से इजरायलियों ने किया था, बार बार परमेश्वर यहोवा ने उनका उद्धार किया, उसके बावजूद बार बार वो पलटा मारते थे और पाप कर्म में लग जाते थे, तो बार बार उनका नुकसान होता था। मैं नहीं चाहता कि संसार में किसी भाई बहन, माता पिता या अन्य भाई बंधुओं का कोई नुकसान हो, क्योंकि सारा कुछ जो संचालन है सृष्टि का वो परमेश्वर यहोवा कर रहा है। हमें लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। परमेश्वर यहोवा ही आदि और अंत है, वही अल्फा, वही ओमेगा। आपको कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, पर बाइबल के जो पवित्र वचन है वो जीवित वचन है। जीवित का मतलब है परमेश्वर जीवित है, उसके वचन भी जीवित है। जिस प्रकार अग्नि जीवित है, वो वचन भी अग्नि के रूप में कार्य करे। अच्छे कार्य करोगे तो उसका फल भी बहुत अच्छा आएगा। जीवन आने वाले और जीवनों में भी, इस जीवन के अलावा, और बुरा करोगे तो एक बार नाश होने लग जाएगा और फिर उद्धार होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बार बार परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करो और अपने कार्य में लगे रहो, पवित्रता में लगे रहो। कोई कमी नहीं आएगी, कोई मरी नहीं है फैलेगी। कोरोना महामारी जैसी आई और आई, तब लोगों ने परमेश्वर को याद किया। क्यों ऐसा क्यों करते हो? परमेश्वर को हमेशा याद रखो, उस पर विश्वास रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। परमेश्वर यहोवा ने इब्राहिम से भी वादा किया था, जो हमारे आदि पुरुष हैं, और वाचा बांधी थी कि मैं धरती और सृष्टि का कभी भी सत्यानाश नहीं करूंगा। उस वाचा को याद दिलाओ। वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा। जिसने सृष्टि बनाई, जिसने अपना परिवार बनाया, वो अपने परिवार का नाश कर सकता है। यह सब कुछ हमारे पापों के कारण होता है, हमें अच्छे रास्ते पर लाने के लिए होता है। इसी पर चलो। दोबारा से मैं आप लोगों को नए साल पर बधाई देता हूं। आप खुशहाल रहें, आगे बढ़ें, सुख संपत्ति समृद्धि इत्यादि सारी आपके घर परिवार और भाई बहन इत्यादि में फैले। धन्यवाद। शुभ रात्रि।